हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो केमिस्ट्री क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन्स। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जेई, सीयूईटी, एनडीए और 12th क्लास एग्जाम्स के। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा, द कंपाउंड विद हाईएस्ट डेंसिटीज। हाईएस्ट डेंसिटी का कंपाउंड क्या कौन सा होगा? तो देखो ये सब जो है, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सारे प्रोपाइल हैं, सारे स्ट्रेट चेन है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आयोडाइड का मास सबसे ज्यादा होगा एंड प्रोपाइल आयोडाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ C2H5Cl आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन C2H5Cl की, RX मतलब हैलो अल्केन की। तो आपको पता है हैलो अल्केन में X नेगेटिव होता है और R पॉजिटिव होता है। तो कौन अटैक करेगा इसके ऊपर? कौन अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर? न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, X लीव करेगा और NU अटैक करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हैलो अल्केन्स की कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड इज द राइट आंसर। Next question, ethyl chloride react with benzene in presence of AlCl3 and form ethyl benzene. The above reaction is known as Woods reaction, Williamson synthesis, Clemmensen reduction या Friedel Crafts reaction। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? इथाइल क्लोराइड को बेंजीन के साथ रिएक्ट करना। बेंजीन ले ली, इसको रिएक्ट किया C2H5Cl के साथ, और इन प्रेजेंस किसके? इन प्रेजेंस एनहाइड्रस AlCl3 के। तो रिंग पे चले जाता है कौन? C2H5। ये कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बेंजीन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हाई इलेक्ट्रॉन रिच कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ? हैलोअल्केन के साथ, एसाइल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। तो आपको क्या मिल जाता है? अल्काइलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है। और अगर अगर आपने लिया हुआ एसाइल क्लोराइड तो कीटोन वगैरह मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग क्लोरोइथेन विद डैश यील्ड ए मेजर प्रोडक्ट कंटेनिंग आइसोसाइनाइड। तो अगर हम क्लोरोइथेन लेते हैं C2H5Cl और उसको ट्रीट करते हैं KCN के साथ, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, तो CN नेगेटिव C से अटैक करता है और मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? C2H5Cl। इसको बोलते हैं साइनाइड। लेकिन अगर आप C2H5Cl को ट्रीट करो AgCN के साथ, तो AgCN कोवलेंट कंपाउंड है, C पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा नहीं, तो N से अटैक करेगा ये और बनेगा C2H5NC आइसोसाइनाइड। तो क्या है रिएक्शन में? AgCN के साथ आइसोसाइनाइड मिलता है और KCN के साथ साइनाइड मिलता है। AgCN इज द राइट आंसर। Next, ethyl chloride on heating with silver cyanide form a compound the functional isomer of X is। अब यहाँ पे आपको ये पूछा कि आपने X नहीं बताना है, X का आइसोमर बताना है। तो देखो इथाइल क्लोराइड को हमने ट्रीट किया किसके साथ? AgCN के साथ। तो अभी हमने पढ़ा N से अटैक होगा और क्या बन जाएगा? C2H5NC इथाइल आइसोसाइनाइड। ये बनेगा X। और आपको बताना है कि क्वेश्चन पूछा है फंक्शनल आइसोमर X का बताओ, तो वो क्या आएगा? C2H5Cl। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड रिएक्ट विद PCl5 टू गेट टर्मिनल डाइहैलाइड, आइसोडाइहैलाइड, आइसोलेटेड या मोनोहैलो अल्केन। तो एल्डिहाइड ले लेना। एल्डिहाइड ये ले लिया, C डबल बॉन्ड O और ये H। PCl5 के साथ ट्रीट करोगे तो क्या बन जाता है? ये यहाँ पे मैंने H रख दिया, ये C और दो Cl आ जाते हैं, ठीक है। और इस साइड R होगा कोई, तो इसको क्या बोलोगे आप? एक ही कार्बन पे दो Cl आ जाएंगे, क्या हुआ? एक ही साइड पे टर्मिनल, तो टर्मिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, या इसको बोल सकते हो जैमिनल डाइहैलाइड्स।
जो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन हो और वो दो हैलोजन साइड में है, इसलिए इसको हम टर्मिनल डाइहाइड भी बोल सकते हैं। तो क्या आंसर इसका आ जाएगा? ए पार्ट इज द फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजिलिक हैलाइड्स अंडरगो, कौन सी रिएक्शन बेंजिलिक हैलाइड्स में होगी? बेंजिलिक हैलाइड्स कौन से हुए? बेंजाइल ग्रुप जिसमें लगा होगा, यहाँ पे CH2 लगा दो और ये Cl, ये हैलोरीन नहीं है, बेंजिलिक है, तो इसमें भी कौन सी? फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर यहां से Cl निकल जाए तो CH2 आ जाता है, CH2 पॉजिटिव, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब इसमें बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है बीच में स्टेबल। तो कौन सी रिएक्शन शो करेंगे ये? SN1 रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू डाई इथाइल ईथर बाय, कौन सी रिएक्शन से? इथाइल क्लोराइड को डाई इथाइल ईथर में कन्वर्ट करना है, C2H5Cl, इसको ट्रीट कर देते हैं हम C2H5ONa के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये यहां से आ जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl बाहर आ जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें विलियमसन सिंथेसिस? इन दिस रिएक्शन हैलोअल्केन इज ट्रीटेड विद sodium or potassium alkoxide in dry ether to produce ether. Williamson synthesis is the right answer. Which of the following represent Williamson synthesis? Williamson synthesis में क्या होता है? एक होता है हैलोअल्केन ये, और एक होता है सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethyl chloride can be converted into ethane by reacting ethane with ethyl chloride with ethyl chloride। तो नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या यूज हो सकता है? इथाइल क्लोराइड को हमने किसमें, सारे ही यूज हो सकते हैं। C2H5Cl को Cl रिमूव करके H लगाना है, तो जिंक भी लगा सकते हैं, जिंक प्लस HCl LiHO4 और H2N2 ऑल द अबव, कोई भी रिड्यूस कर सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है ये कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है, टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। OH की जगह क्या लगा दिया है? Cl लगा दिया। टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल होता है, तो इसमें भी कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब इसका भी मैकेनिज्म SN1 है। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है तो SN1 मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट, अल्कोहल सोल्यूशन ऑफ KOH इज यूज्ड फॉर, अल्कोहलिक सोल्यूशन अगर KOH का ले लें तो वो किसके लिए यूज होता है? तो देखो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, जैसे ये कंपाउंड ले लिया हमने CH2 CH2 Cl और यहाँ पे भी H लगा दिया, क्लोरोइथेन, इसको KOH के साथ रिएक्ट किया अल्कोहलिक KOH, तो ये अल्कोहलिक KOH H को ले लेता है और HCl बाहर निकाल देता है, मतलब इलिमिनेशन एजेंट एक्ट करता है, इलिमिनेट करता है। तो एलिमिनेशन ऐसे तो नहीं लिखा है, क्या निकला बाहर? H और Cl निकला, मतलब डिहाइड्रोजन निकला, डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट, हैलोजन निकला और हाइड्रोजन निकला, इसको बोलेंगे डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when ethyl chloride is reacted with alcoholic ethylene is formed, this is an example of, कौन सी रिएक्शन हुई ये? इलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, बीटा एलिमिनेशन मोर प्रेफरेबली बोले। ये आ गया CH2 यहाँ पे Cl और ये H, और रिएक्ट किया हमने किसके साथ? अल्कोहलिक OH के साथ। ये OH H ले लेगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड के पास और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या हुआ यहाँ पे? इलिमिनेशन हुई, बीटा एलिमिनेशन, इसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं? हैलोकेन लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ,
2 टाइम सोडियम इन ड्राई ईथर, और 2 Na और 2 Cl बाहर आ जाते हैं, ये बन जाता है CH3 CH2 और आगे लग जाता है फिर CH2 CH3। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। 34th क्वेश्चन का आ जाएगा सेकंड पार्ट, एन ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन में रिएक्टिविटी, हुंस-डिकर रिएक्शन होती क्या है? इस रिएक्शन में क्या लेते हैं? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3COOAg, और इसको ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ। तो क्या आ जाता है? ये CO2 पूरा बाहर आ जाता है, CH3 और Br बन जाता है, और CO2 आ जाता है, और AgBr बन जाता है। AgBr के प्रेसिपिटेट होते हैं LOPPT, वो नीचे आ जाते हैं, CO2 उड़ जाता है, ये बन जाता है। तो इसमें कौन सा? इसमें हिंड्रेंस की वजह से प्राइमरी जो होते हैं वो सबसे ज्यादा, मतलब ब्रोमो अल्केन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टू गिव ए मिक्सचर ऑफ। ये हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन है। हैलोल्केन लेते हैं CH3Cl, इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, तो पहले बनता है CH3NH2 प्राइमरी मीन, फिर एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट होता है, तो बन जाता है CH3 होल ट्वाइस NH सेकेंडरी मीन डाइमिथाइलअमीन। एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट होता है, तो बन जाता है CH3 होल थ्राइस N टर्शरी मीन ट्राइमिथाइलअमीन। एक और CH3Cl के साथ रिएक्ट होता है, तो बन जाता है CH3 होल 4 N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टर्ट मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल द अबव। तो ये लिखे RX प्लस NH3 RNH2, फिर RNH2 RX के साथ R2NH, फिर R2NH RX के साथ R3N, फिर R3N R4NH क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल क्लोराइड इज वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो वुड्स रिएक्शन में भी क्या होता है? हैलोअल्केन लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर और अल्केन बन जाता है। विलियमसन सिंथेसिस में हैलोअल्केन को ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ ईथर बन जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट इथाइलेशन लिखा है। फ्रीडल-क्राफ्ट इथाइलेशन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसको इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ऑल द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड अंडरगोइंग SN2 रिएक्शन। SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक करना होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। बैक साइड अटैक करना होता है SN2 में, तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2Cl ड्राई इथल, और ये रिएक्शन दी हुई है, Y की वैल्यू, आप Y क्या है वो बताओ। तो देखें, CH3CH2Cl को Mg के साथ रिएक्ट किया इन ड्राई इथर, तो आ जाएगा CH3CH2MgCl, और फिर इसको रिएक्ट करवाया अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ, तो CH3CH2 नेगेटिव है और C2H5 पॉजिटिव है। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2MgCl, और इसको रिएक्ट करवाया C2H5OH के साथ। इन द अबव रिएक्शन क्या बन जाएगा? क्या बन गया? पहले CH3CH2 और आगे MgCl आ गया, और आगे है C2H5OH। तो आपको पता है कि ये क्या करता है? कहीं पे भी एक्टिव हाइड्रोजन देखेगा उसको ले लेगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2, एक और H ले लेगा, H पॉजिटिव CH3, और बाकी जो आ जाएगा वो ये होगा MgClO, C2H5। क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। हाँ, इसको बोलेंगे इथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो इथेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, C2H5Cl प्लस ये दिया हुआ है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म, C2H5Cl और KCl के साथ इसको ट्रीट किया, KCN के साथ।
पहले हमने किया अभी C2H5CN मिल जाएगा मेजर प्रोडक्ट और C2H5NC मिल जाएगा माइनर प्रोडक्ट। एक्स और वाई जो मिलेंगे ये एक होगा 3 है प्रोपेन नाइट्राइल और एक होगा इथाइल आइसोसाइनेट, दो मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं फंक्शनल आइसोमर्स लगते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।